हेलो भाई, वेलकम बैक। आज का जो कॉन्सेप्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द कोनिक। अगर ये कोई कोन है, ये इसकी इनिशियल लाइन है, यहाँ पे इसका फोकस है, तो कोई कोई दो पॉइंट हैं पी एंड क्यू, और वो उससे कोड बन रही है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन करनी है। तो हमारा क्या बन गया? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द कोनिक। वेक्टर एंगल थीटा 1, इसको थीटा 2, और ये जो लेंथ है r1 r2, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? r2 थीटा 2, इसके हो जाएंगे r1 थीटा 1। ये हो गया। लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगी? कोनिक L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, वेयर L इज ए सेमी लेटेस्ट टर्म एंड ई इज एसेंट्रिसिटी। अगर ये पॉइंट दोनों कोन पे हैं तो कोनिक की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, सिंस यहाँ तो लेट लेके चलेंगे। लेट पी एंड क्यू लाई ऑन इक्वेशन 1, देन L अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1 एंड L अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 2। यहाँ तक ठीक है। देखो, कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? लेट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन या एनी लीनियर लाइन, फर्स्ट दिन पढ़ा था ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एल, ऐसे कुछ ले लिया, और इसको मैं पोलर चेंज कर दूंगा। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखूंगा, आर कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इक्वेशन 2। अब हमें ए एंड बी की फाइंड करनी है, वही हमारी क्या हो जाएगी? वाली इक्वेशन हो जाएगी जो हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये जो लाइन की इक्वेशन है वो पॉइंट पी से होकर गुजरती है, इस पॉइंट पी से होकर गुजरेगी, तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू respectively, then a cos थीटा 1 प्लस b sin थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, ऐसा बन जाएगा। और एल अपॉन R1 क्या हमारा? 1 प्लस ई कॉस थीटा 1, 1 प्लस ई कॉस थीटा 1। इसको गायब कर देंगे, इन दोनों को मैच करेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस ई कॉस थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो a माइनस ई कॉस थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली q के लिए क्या हो जाएगा? a माइनस ई थीटा 1 की जगह थीटा 2 कॉस थीटा 2 प्लस बी साइन थीटा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 एंड 4। अब यहाँ हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ए तो रहा नहीं, ए माइनस ई सॉल्व करते हैं, फिर उधर भेज देंगे और बी को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 के लिए ए माइनस ई और बी के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ए माइनस ई अपॉन समथिंग, बी अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग। अगर ये राइट हैंड साइड होता तो ये माइनस ले लेते, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया, सॉल्व कर लेंगे। देखो ऐसे, तो पहला पूरा टर्म करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, साइन थीटा 2
कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, और ये क्या बन रहा है हमारा साइन वन अपॉन साइन थीटा टू माइनस थीटा वन। ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इधर पे दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो इसके लिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इजिकल टू होता है माइनस ऑफ टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अगर ये माइनस में अंदर भेज दूँ तो ये क्या बनेगा, टू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन वाई माइनस एक्स बाई टू, हमारा एंगल है ये। ऐसे अगर साइन का लिखूँ साइन एक्स माइनस साइन वाई तो ये क्या बनेगा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अब इन दोनों का यूज करके हम यहाँ और यहाँ रखते हैं, ये तो पहले से है। और यहाँ के लिए क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हाफ एंगल्स फार्मूला लगाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस ई अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, टू कॉस प्लस में तो पहला दूसरा एक साथ लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वन वाई, तो मैं थीटा टू माइनस थीटा वन ही लिखना पड़ेगा अपॉन टू। बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो बी के अपॉन में थीटा वन थीटा टू है ना, तो प्लस पहला प्लस है तो ये चल जाएगा टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और यहाँ क्या है साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। इधर सॉल्व करूँगा, इधर पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है मैं बता रहा हूँ, साइन टू एक्स का फॉर्मूला लग रहा, तो क्या आता है साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स। एंगल हाफ है तो एंगल भी हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टू साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू इंटू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। अब यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, ये वाला टर्म सब में कॉमन है, टू तो सब में है ना, साइन थीटा टू माइनस थीटा वन ये भी कट गया। तो हमारा जो बचा ए माइनस ई अपॉन यहाँ से तो कॉस बचा, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, बी से बचा हमारा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, इधर से बचा वन अपॉन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये हमारा बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच गया। अब देखो इसको सॉल्व करूँगा फर्स्ट और लास्ट है, तो ए माइनस ई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, ये आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई ई प्लस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। ऐसे बी की लिखूंगा तो बी की क्या आ जाएगी, बी में तो ई नहीं है ना, सीधे यह क्या आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू। अब इन ए और बी की वैल्यू मैं कहाँ रखने वाला हूँ, पोलर इक्वेशन जो हमारी बनी थी सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन टू। तो ए कॉस थीटा था, तो एल अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर इक्वल टू कॉस ए कॉस थीटा था ना, ए की वैल्यू ये है तो ई कॉस थीटा प्लस सेक बाहर लूँ सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, ये बन जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू कॉस थीटा प्लस सेक थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, यहाँ भी है ना साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू साइन थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा
एल अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, ई कॉस थीटा प्लस सेक दोनों में है सेक थीटा वाला, तो सेक को कॉमन ले लिया, ये बचेगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द कोनिक की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थैंक यू।